निजी विद्यालय जिनके संशोधन है मान्यवर 2024 इस सदन की एक पर्व समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 महीने के अंदर प्रस्तुत करे। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। कई जगह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसमें हमारे सहारनपुर भी मुख्य है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है और 5 विश्वविद्यालय नए बने राज्य स्तर के। लेकिन जब निजी विश्वविद्यालय की मान्यवर बात आती है तो हम देखते हैं इससे पहले जो निजी विश्वविद्यालय बने हैं, ग्रेड की माननीय मंत्री जी ने बात की। आप अपने किसी भी एक निजी विश्वविद्यालय के ग्रेड के बारे में क्यों नहीं बताते और उसके बारे में क्यों जानकारी नहीं देते कि वो कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे लोगों तक वो शिक्षा का माध्यम किस तरीके से बेहतर बन रहा है। जब आप सरकारी विश्वविद्यालय की बात करते हैं और फिर निजी की बात करते हैं तो मान्यवर हर चीज में धरती और आसमान का अंतर है। हमारे यहां जो प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का मान्यवर प्रदेश है, इसमें अधिकतर लोग ऐसे लोग हैं जितने सदन में बैठे हुए भी होंगे, जो अब से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले शिक्षा पाए होंगे, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन में रहे हों, चाहे वो माध्यमिक में रहे हों और चाहे महाविद्यालय में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की हो, या कुछ लोग उसमें से यूनिवर्सिटियों में, सरकारी यूनिवर्सिटियों में पहुंचे हों। इनमें पढ़ने वाले जो लोग थे वो बहुत कम पैसे में उनकी शिक्षा हो जाती थी। लेकिन आज के समय में मान्यवर जिस तरीके से निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ सी आ रही है, चलते चले जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होना है, सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हो रहा है तो इसका नुकसान किसान के बच्चे को, मजदूर परिवार के बच्चे को हो रहा है। आप किसी भी जगह जाकर देखेंगे, जब एक तरफ आप इनकम टैक्स वसूल रहे हैं, कहीं पर रोड टैक्स वसूल रहे हैं, कहीं पर जीएसटी के रूप में लोगों से पैसा ले रहे हैं, और वहीं पर वही लोग जब शिक्षा का बेहतर माध्यम नहीं मिल पा रहा और बेहतर जगह नहीं मिल पा रही तो आप निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा इसलिए नहीं दे रहे। ये वो लोग हैं, साहिबा यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, अभी आप देने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का दर्जा। इसके बाद सरोज है, जेएसएस विश्वविद्यालय है, और इससे पूर्व में भी जिन जिन लोगों को आपने दिए, ये वो लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, जो या तो बहुत मोटा चंदा देते हैं या बहुत ऐसे बड़े धन्ना सेठ हैं जिन लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ओबलाइज कर रखा है। नहीं तो ऐसी व्यवस्था आप नहीं लेकर आते। आप खुद बताइए इस चीज को। जब आपसे पूछा जाए कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने कहा कि 2020-21 में आई है और 2020-21 में आपने इसको लागू कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम चल गया। ये सेमेस्टर सिस्टम जो आप लेकर आए, ये आपके क्या नाम सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी है, लेकिन इसके हिसाब से जो आप स्किल्ड की बात कर रहे हैं कि स्किल एजुकेशन हम दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों ने ना तो कोई फंड दिया आज तक, ना कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है कि स्किल्ड एजुकेशन मिल पाए। और अगर ये बच्चे डिग्री ले भी लें, कहीं किसी को 1 साल का डिप्लोमा मिल जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, किसी को 2 साल का डिप्लोमा मिल जाए या किसी को डिग्री मिल जाए, इसके बाद में आप कहीं नौकरी के लिए अगर जाते हैं, इस डिप्लोमा को लेकर अगर जाएंगे तो आप पक्का माननीय मुख्यमंत्री जी ये मानिए कि उसको नौकरी तो उसके नाम पर मिलेगी नहीं। मिलेगी क्यों नहीं? क्योंकि आज भी अधिकतर जितनी परीक्षाएं हैं वो या तो 10th क्लास से संबंधित हैं या 12th क्लास उनमें लिखा हुआ आता है या ग्रेजुएशन लिखा हुआ आता है। बहुत कम में ऐसा आता है कि कंप्यूटर की इसमें जरूरत है। और मान्यवर, ये जो पूरी संरचना है, ये पूरा जो लोकतंत्र का एक ढांचा है, ये जो पूरा सदन है, इसकी पूरी व्यवस्था पब्लिक वेलफेयर के लिए है। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं कि कैसे जन कल्याणकारी नीतियां बने इस सदन से और कैसे वो बेहतर और बेहतर बना सके हम लोग। लेकिन प्राइवेट एजुकेशन के नाम पर जिस तरीके से हर जगह पर आप देखेंगे, अगर अभी बीए का बच्चा महाविद्यालय, किसी सरकारी महाविद्यालय में पढ़ता है, किसी सरकारी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन अगर वही बच्चा किसी निजी विश्वविद्यालय में जाकर बीए करना चाहता है, ग्रेजुएशन करना चाहता है,
तो उससे हजारों हजार रुपए नहीं, लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। बीसीए कोर्स ऐसा है जिसमें 1-1 लाख की फीस निजी विश्वविद्यालय मान्यवर हैं। एक तरीके से उसको बाजारीकरण करने का काम यह इस समय का होने जा रहा है। और मान्यवर, जहां आरक्षण की व्यवस्था है, हम लोग लगातार ये बात बोलते आए हैं कि जातीय जनगणना हो और जनगणना के हिसाब से जिसका जिसका हिस्सा है उसको मिल जाए। सरकारी कॉलेजों में, सरकारी यूनिवर्सिटियों में आप इसके आरक्षण की मान्यवर व्यवस्था कर सकते हैं अधिष्ठाता महोदय, लेकिन जो भी निजी विश्वविद्यालय हैं उन निजी विश्वविद्यालयों में कहीं भी आरक्षण की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी दोनों यहां पर बैठे हैं, अगर किसी निजी विश्वविद्यालय का आप दौरा करके आ जाइए, जो लास्ट टाइम आपने मान्यता जिनको दी है, जिसमें मेरठ वाले भी हैं, जिसमें नोएडा वाले भी हैं, जिसमें मथुरा वाले भी हैं, जिसमें आपके आगरा वाले भी हैं, आप उनका किसी का दौरा करके आइए। क्या उसमें पूरी फैकल्टी है? और जो फैकल्टी है, क्या उसमें मानक के हिसाब से वो फैकल्टी वहां पर रखी गई है? क्या उनकी डिग्रियां पूरी हैं? या जिनकी डिग्री पूरी हैं, मैं उन शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षकों की तरफ से भी आपसे कहना चाहता हूं, जो वहां पर फैकल्टी है उसके बाद उनकी तरफ से भी आपसे कहना चाहता हूं कि उनकी डिग्री तो पूरी ले लेंगे, लेकिन उनको वेतनमान भी ठीक तरीके से देने का काम वो लोग नहीं करते। मान्यवर, जिस तरीके से फीस की बात मैं कर रहा था, जहां निजी विश्वविद्यालयों की चर्चा चल रही, अभी मेडिकल कॉलेज सरकारी में आप जाइए, एक एमबीबीएस करने वाला बच्चा जो हजारों रुपए की, कहीं 20,000 कहीं 25,000 फीस सालाना देता है, वहीं किसी निजी विश्वविद्यालय में 1 करोड़ से कम में एमबीबीएस नहीं कर सकता। करोड़ों रुपए एमबीबीएस में लग रहे हैं। मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, अभी एक बीएससी नर्सिंग कोर्स है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, अगर बीएससी नर्सिंग के ही आप देखेंगे, जहां पर आपसे यहां से काउंसलिंग होकर बच्चे जा रहे हैं और काउंसलिंग होकर मान्यवर बच्चे पहुंच रहे हैं, 40,000 रुपए काउंसलिंग में जमा कर रहे हैं, और जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो उनसे 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए की रिश्वत लेने का काम, डोनेशन लेने का काम वो कॉलेज कर रहे हैं। और ऐसे पता नहीं कितने कॉलेज आपको मिल जाएंगे। जिस जिस निजी विश्वविद्यालय को आप ये सारी चीज देंगे, ये छूट देंगे, वो यही काम करके दिखाएगा और गरीब का बच्चा वहां पर शिक्षा ले नहीं पाएगा। इसके अलावा जब आप बात करते हैं निजी विश्वविद्यालय की, मेरा अपना कहना है, मैं पूर्व में इसके बारे में बोल चुका हूं, मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लगातार वहां पर रहा, मुद्दे उठाए, पढ़ा भी वहां पर और वहां पर समस्याएं भी देखी, परेशानी भी देखी। मैं आपसे पूछना और कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ऐसी तो कोई व्यवस्था कर दीजिए कि ये निजी विश्वविद्यालय लोगों का खून चूसने का काम ना करें, बाद में अपनी मनमर्जी ना चलाएं। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक कोर्स इसमें डाल दें कि एक रजिस्ट्रार या एक फाइनेंस कंट्रोलर आप अगर शासन के माध्यम से वहां पर चला जाए तो इन पर नियंत्रण आप थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, वरना इतनी बड़ी दूरी, इतनी बड़ी लकीर खिंच जाएगी लोगों के बीच में कि गरीब का बच्चा, कमजोर का बच्चा, किसान का बेटा वहां पर शिक्षा नहीं ले सकेगा। तो मेरी उम्मीद है आपसे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कि इस व्यवस्था के बारे में जरूर सोचेंगे कि एक रजिस्ट्रार और एक आपका फाइनेंस कंट्रोलर इसमें नियुक्त कर दिया जाए, जिससे उन कॉलेजों पर, उन यूनिवर्सिटियों पर जो आप देने जा रहे हैं उन पर नियंत्रण हो सके। मान्यवर एग्जाम कंट्रोलर भी आप रख सकते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोलर या रजिस्ट्रार। अगर ये 3 पोस्ट भी आप सरकार की तरफ से नियुक्त कर देंगे किसी निजी विश्वविद्यालय में, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी व्यवस्था को दुरुस्त कर सकता है। वरना इतनी बड़ी मनमानी है कि जिस सेमेस्टर के नाम पर, कहीं आपके सप्ली के नाम पर, कहीं रीबैक के नाम पर, कहीं आपके परीक्षा दोबारा कराने के नाम पर, कहीं अटेंडेंस के नाम पर और कहीं और तमाम चीजों के नाम पर बच्चों का लगातार ये प्राइवेट कॉलेज शोषण करते हैं, निजी विश्वविद्यालय शोषण करते हैं और इतनी भयंकर समस्या होती है। जितने जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी निजी कॉलेज में परेशानी लेकर आए हुए छात्रों की समस्याओं को किसी मालिकांश के सामने रखने का काम करता है, तो उसका साफ और स्पष्ट कहना है कि हमारा अपना खुद का निजी विश्वविद्यालय है, जिस मर्जी से चाहेंगे उस मर्जी से चलाएंगे।
ये ऐसी व्यवस्था आज के समय में हो रही है। मैं अपने मेरठ का बता दूं, जिस तरीके से आपके इलाहाबाद है, प्रयागराज है, एजुकेशन साहब है, हमारी पूरी वेस्ट यूपी में मेरठ आपका ऐसा हब है जिसमें निजी विश्वविद्यालयों की एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है। हम लगातार देखते हैं और यहां तक कि अब ऐसे मामले यहां तक कि ऐसे मामले कितने आते हैं कि आत्महत्याएं कर रहे हैं बच्चे सिर्फ इसी फ्रस्ट्रेशन में, इसी दिक्कत परेशानी में कि निजी विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। उनके घर और परिवारों के जो लोग थे उन्होंने लोन निकालकर, कर्जा लेकर किसी तरीके से उस बच्चे को दाखिला दिलवा दिया। दाखिला लेने के बाद में इतना शोषण उस निजी विश्वविद्यालय ने या निजी कॉलेज ने कर दिया कि जिसके बाद उस बच्चे के पास दूसरा मौका नहीं बचता, दूसरी चीज नहीं बचती, वो सुसाइड तक कर ले रहा है, आत्महत्या तक कर ले रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस निजीकरण को, बढ़ावे को रोकते हुए एक लास्ट बात कहते हुए कि किसी भी व्यापारी का काम, पहला काम सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने का है। कोई व्यापारी अगर 10 रुपए लगाएगा तो सोचेगा कि मैं इसके 12 कैसे कर लूं, 15 कैसे कर लूं। लेकिन हम और आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, जो आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति है, उस तक सहूलत पहुंचाने का काम हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि राज्य विश्वविद्यालय आपने खुले, उसके हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ जो पूर्व के राज्य आपके विश्वविद्यालय जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हमारे मेरठ में, मान्यवर उसमें फंड की व्यवस्था नहीं की जा रही, और फंड की व्यवस्था नहीं हो रही तो वहां पर वो प्राइवेट आपके कोर्स लेकर आ रहे हैं। जो प्राइवेट कोर्स लेकर आ रहे हैं उसकी फीस का निर्धारण भी खुद यूनिवर्सिटी कर रही है कि सरकार ने हमें मना कर दिया कि हम आपको तनख्वाह के पैसे नहीं दे सकते, आप अपने पैसे का इंतजाम खुद करिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब सरकारी कॉलेज में यह व्यवस्था होने जा रही है तो प्राइवेट कॉलेज कैसा हाल करते होंगे? क्योंकि मैं लगातार उस व्यवस्था से जुड़ा रहा हूं। इसलिए मान्यवर आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आप इतनी प्रचंड बहुमत में हैं, आपको बहुमत दे रखा है लोगों ने, तो कम से कम इस चीज पर आप अपना जरूर जो है ध्यान आकर्षित करिए। लगातार मैंने देखा, मैं कई सेशनों में आपके सामने इस बात को रखता हूं। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट इस चीज की करता हूं कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके यहां तो खुल गई यूनिवर्सिटी सहारनपुर में, गुंबर साहब कह रहे धन्यवाद, लेकिन आप उनका भी तो हाल देखो ना, जिनकी जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है। 1 लाख फीस कौन दे पाएगा बीसीए की? कौन बीए की 1 लाख फीस दे पाएगा? और ऐसी व्यवस्था करते जाने इससे और खराब होगी। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूं कि जहां सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का ध्यान रखा जाए, वहीं साथ साथ ये जो निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, इनमें कम से कम आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से अंकुश रखने के लिए रजिस्ट्रार, फाइनेंस कंट्रोलर, एग्जाम कंट्रोलर की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे वहां पर सरकार का कोई ना कोई अंकुश रह सके और हम जितने जनप्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, इनके पास जो समस्याएं, दिक्कत लेकर आते हैं, वो समस्या का निराकरण हम लोग उनसे करा सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपने, और हम चाहते हैं कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जिसका 1 महीने में जो समिति बन जाएगी उसका आपके पास चीज आ जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है?